हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार में बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती पलायन के बारे में बात करेंगे। हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये समस्या गंभीर क्यों होती जा रही है। इन सभी समस्याओं के पीछे कुछ न कुछ कारण है और मैं जैसा समझता हूं इसमें सबसे बड़ी मुद्दा है, हम जिस सरकार को चुनते हैं वो हमारे राज्य में ये इंडस्ट्रियों का निवेश लाने में असक्षम हो पाती है। हम कभी इस मुद्दे पे वोट नहीं करते कि सरकार हमें इंडस्ट्री लाए। हम ज्यादातर जातीय उलझनों में फंसे रह जाते हैं और हम ये जानना की कोशिश करते हैं कि वो मेरे समाज से है तो मैं उसको वोट दूंगा। हम लोग कभी इस विचार पे नहीं आते कि हमें अपने राज्य में रोजगार चाहिए, हमें अपने राज्य में इंडस्ट्री चाहिए। जब इंडस्ट्री होगी तभी बिहार में रोजगार बढ़ेगा और सबको अपने राज्य में नौकरी करने का अवसर प्राप्त होगा। मैं इस मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा मानता हूं और इसलिए मैं इस मुद्दे पे सबसे पहले हम चुने हुए सरकारों को दोषी पाता हूं। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक स्टेट मतलब कि बिहार चारों तरफ से जमीन से जुड़े हुए राज्यों वाले स्टेट्स हैं। इसमें ना ही कोई बंदरगाह है जिससे हम कुछ सामान को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सके। दूसरा मुद्दा ये है, और ना ही यहाँ पे उतनी जमीनें हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ा है और पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने के कारण यहाँ पे जमीनों की कमी है। उसके कारण से हमारे पास उतनी जमीन नहीं है जहां पे कंपनियां यहाँ पे आकर निवेश कर सके और वहां पे रोजगार खोल सके। और तीसरा कारण है यहाँ के लोगों की मानसिकता। यहाँ के लोगों की मानसिकता ये है कि ये सरकारी नौकरी को प्रेफर करना चाहते हैं। ये लोग स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और जितने भी तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी पढ़ाई को कम फोकस करते हैं। इसलिए हमारे राज्यों में इंजीनियरिंग कॉलेजों की कमी भी है और तकनीक। तो अभी हमने बिहार में बढ़ती बेरोजगारी और पलायन के बारे में बात किया और 3 कारणों को हाईलाइट किया। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं समझता हूं ये 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण हमारे द्वारा चुनी गई सरकारें, दूसरा कारण है बिहार में जमीन का अभाव और बिहार का लैंडलॉक स्टेट होना, और तीसरा कारण है हमारे लोग यानी बिहार के लोगों की मानसिकता। तो चलिए इन तीनों कारणों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और समझेंगे कि कैसे इसे दूर किया जा सकता है। पहला कारण मैंने जो बताया, हमारे द्वारा चुनी गई सरकारें। हम उसी कांग्रेस को, उसी भाजपा को चुनते हैं जो कि अन्य राज्य वाले भी उसी सरकार को चुनते हैं, लेकिन ये सरकारें, ये बीजेपी की सरकार, ये कांग्रेस की सरकार यहाँ आकर क्यों नहीं वो रोजगार लाने में सक्षम हो पाती है? वो इसलिए कि हम लोग उस मुद्दे पे, हम लोग रोजगार के मुद्दे पे, हम लोग पलायन के मुद्दे पे वोट नहीं करते। जब तक हम उस मुद्दे को रखकर, उस प्रमुख मुद्दे को रखकर वोट नहीं करेंगे, तब तक सरकार वो इसे लाइटली लेगी और इसको प्रायोरिटी नहीं देगी। हम सबको मिलकर सबसे प्रमुख मुद्दा ये बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा बनाकर ही वोट करना चाहिए। हमें जातीय जातीय धर्म और रू उससे ऊपर उठकर वैसी सरकारों को चुनना चाहिए और वैसे मुद्दे उठाने चाहिए जो कि बिहार में रोजगार और इंडस्ट्री के हित में काम करें। अगर सब मिलकर ऐसी सरकार चुनेंगे तो जरूर इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। और इस आगामी लोकसभा चुनाव में मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि इस बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा को रखकर हुए ही किसी भी पार्टी विशेष को वोट दें। दूसरा कारण है बिहार में इंडस्ट्री लगाने वाली जमीनों की कमी और बिहार का लैंडलॉक स्टेट होना। बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है जिसे हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे हम बंदरगाह नहीं लगा सकते, लेकिन इसके अलावा हम वैसे वैसे इंडस्ट्री लगा सकते हैं जिसे जमीन की बहुत कम रिक्वायरमेंट हो। जैसे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकते हैं। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे जमीन की जरूरत नहीं होती। एक नॉर्मल सा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक नॉर्मल सा टेक्नोलॉजिकल पार्क बनाकर वहां पे बहुत सारी कंपनियों को लाया जा सकता है। एटलीस्ट हम शुरुआत तो करें, एटलीस्ट सरकार शुरुआत तो करे, क्योंकि जब हम घर से काम कर सकते हैं तो सेम उसी तरह से बिहार सरकार क्यों नहीं एक बड़ा सा ऑफिस, बड़ा सा टेक्नोलॉजिकल पार्क लगाकर वहां पे एटलीस्ट आईटी कंपनीज, फूड उद्योग कंपनीज ला सके। ये जरूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाए, बट एटलीस्ट सरकार आईटी कंपनी ला सकती है। और तीसरा कारण है हमारे लोगों की जो सोच और मानसिकता। हम ज्यादातर सुनने में आया है, ज्यादातर सोचते हैं हम अपने परिवार से या अपने आस पड़ोस से, यहाँ के लोग सरकारी नौकरी को ज्यादा प्रेफर करते हैं बेहतर, और प्राइवेट वाले को बहुत नीच और टाइम पास से एक नौकरी समझते हैं। वैसा नहीं है। कॉर्पोरेट में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी नौकरियां हैं, बहुत सारे अच्छे पद हैं। अब वो फासला मिट गया है। प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत सारे पैसे मिलते हैं। हम अपनी पूरी जवानी, पूरी एनर्जी सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाते हैं, रेदर देन हमें दूसरा विकल्प भी ढूंढना चाहिए, जैसे कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप्स, टेक्निकल स्किल्स और बहुत सारे तकनीकें सीखना चाहिए जिससे हम खुद आत्मनिर्भर बन सके, छोटे मोटे लघु उद्योग खोल सके। तो दोस्तों, कैसा लगा ये मेरा वीडियो, कैसा लगा मेरा सुझाव? आप भी अपने सुझाव हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि ये मेरा पहला ही वीडियो है, लेकिन मैं इस मुहिम से जुड़ना चाहता हूँ। मैं बिहार में परिवर्तन देखना चाहता हूँ। मैं बिहार में रोजगार देखना चाहता हूँ। मैं बिहार में पलायन को कम होना देखना चाहता हूँ। मैं खुद बिहार में रोजगार चाहता हूँ। मैं मैं इस बेरोजगारी, इस पलायन की समस्याओं को लगातार 10 वर्षों से देखा है। मैं खुद एक पेशे से इंजीनियर हूँ। मैं खुद बाहर जॉब कर रहा हूँ।
और मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे बाकी भी युवाएं बिहार में जॉब करें, बिहार में रोजगार करें। सो उम्मीद है आपको ओवरऑल ये वीडियो अच्छा लगी हो। अगर अच्छा ना भी लगा हो तो मैं कैसे इस वीडियो को बदल सकता हूँ, आप ज़रूर मुझे सुझाव दे सकते हैं, हमारी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो